नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम ट्विल बुनाई के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्विल बुनाई के द्वारा कपड़े की सतह पर एक्चुअली बहुत ही मजबूत और टिकाऊ वस्त्र इससे तैयार होता है और निर्मित वस्त्र के ऊपर एक्चुअली डायगोनल लाइंस का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसमें बनाने के लिए एक्चुअली कम से कम 3 ताने के धागे, एक के तार और बाने के धागों की आवश्यकता होती है। इस तरह की बुनाई में 2 या 2 से अधिक ताने और बाने के में एक समान प्रति इंच और बाने के धागे की संख्या समान रखकर बुनावट की जा सकती है। एक्चुअली धारियाँ इस पर 45 डिग्री एंगल के कोण के साथ बनती है। इन धारियों के कोण के एंगल में हम परिवर्तन कर और विभिन्न प्रकार की बुनावट की डिज़ाइंस को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिगजैग बना सकते हैं, ब्रोकन बना सकते हैं, त्रिकोण बना सकते हैं, हेरिंग बोन आदि। इसमें कम से कम 3 होल्ड शेफ्ट की आवश्यकता होती है। हील्ड शेफ्ट की संख्या में परिवर्तित कर हम विभिन्न प्रकार की बुनाई बना सकते हैं। जहाँ तक हम कहते हैं कि जो तिरछी रेखा बनती है उसे हम वेल कहते हैं और इसमें एक्चुअली इस प्रकार की डिज़ाइंस बनाई जा सकती है जो कि बहुत ही वस्त्र को आकर्षक लगती है और इसमें एक धागा दूसरे धागे के अंदर फंसता हुआ दिखाई देता है। और जहाँ जब सूत का पहला फर्स्ट लाइन के अंदर जैसे आपने एक लाइन ली है तो सेकेंड लाइन आप छोड़ देते हैं, थर्ड के अंदर फिर थर्ड लाइन छूट जाएगी और इस प्रकार से ये चेक्स का पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियाँ दाईं से बाईं अथवा बाईं से दाईं ओर की तरफ जाती दिखाई देती है। इस प्रकार की बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं तानेवार या बानेवार दोनों तरफ से लाई जा सकती है। साधारण ट्विल बुनाई में कम से कम 3 हार्नेसेस का उपयोग किया जाता है, परंतु नमूने के अनुसार हार्नेसेस की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। कुछ विषम नमूने बनाने के लिए 15 से 18 हार्नेसेस भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं ट्विल बुनाई के विभिन्न प्रकार। तो ट्विल बुनाई में निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला, डायमंड ट्विल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें इस प्रकार की ट्विल बुनाई में बाने के धागों को एक दोहराव से इस प्रकार से घटाकर आपस में गूंथ दिया जाता है कि धारियों का आकार चौखाने यानी डायमंड का भ्रम पैदा करता है। लहरदार ट्विल। इस बुनाई की विधि में ताने और बाने को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरदार नमूना उत्पन्न होता है, जैसे लहरिया होता है आपका, अतः डायगोनल लाइंस इसमें आपको दिखाई देंगी। तीसरा होता है पॉइंटेड ट्विल। इस बुनाई में जो होती है पहले की बुनाई में साधारण ट्विल पहले होती है, परंतु पहले कुछ निश्चित पंक्तियों तक ट्विल बाईं से दाईं की ओर जाती है, फिर इसकी दिशा को बदलकर बाईं से दाईं करते हैं, अर्थात पहले बाईं से दाईं और फिर दाईं से बाईं। तो इस प्रकार जिन स्थानों पर दोनों विपरीत ट्विल आकर मिलते हैं उसे ही हम पॉइंट कहते हैं और इस प्रकार एक पॉइंट तैयार हो जाता है। गूथी हुई ट्विल। ट्विल इस प्रकार की बुनाई के लिए साधारण ट्विल बुनाई का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि बनने वाले कोण आपके 45 डिग्री के या इससे अधिक नहीं होते हैं। बलुआ या स्टीप ट्विल। इस बुनाई में ताने के धागे के नीचे बाने के धागे को गुजारा जाता है, उसकी गिनती 1 के स्थान पर 4 की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 4-4 ताने के धागों को छोड़कर बाने के धागों को इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। ट्विल बुनाई से ही निर्मित वस्त्र विशेष रूप से घना, सुंदर, आकर्षक होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और इसका सीधा और उल्टा पक्ष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लगभग सभी वर्ग के रेशों के अंदर ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन के अंदर जो वस्त्र आपको बाजार में ट्विल बुनाई के मिलते हैं वह हैं आपकी जीन्स,
और गैबर्डीन, लिनन में नैपकिन, तौलिए, चादर, रेशम में सैटिन और सटीन और ऊन में रस्टेड क्लॉथ्स। एक्चुअली बहुत ही ड्यूरेबल होती है और एब्रेशन रेजिस्टेंस इसमें पाया जाता है और इसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पूरे वस्त्र में पाई जाती है और इसकी जो घनत्व है, वस्त्र का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वह भी इससे बढ़ जाती है। और ट्विल बुनाई एक्चुअली कह सकते हैं कि हमारी जो फैब्रिक इंडस्ट्री है या फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस या फैब्रिक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम में ली जाती है। कुछ हमारे पास और भी कंबाइंड इनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंबाइंड ट्विल बना सकते हैं। कंबाइंड ट्विल के अंदर हम दो तरह की ट्विल्स को आपस में, रेगुलर ट्विल्स और एक नई ट्विल, दोनों की को आपस में मिलाकर हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। यह आधार ट्विल के भिन्न प्रकार की होती है। फिर एक होती है आपकी ब्रोकन ट्विल। ब्रोकन ट्विल रेगुलर ट्विल की तिरछी धारियों के समान एवं असमान दूरी पर तोड़कर या इस प्रकार व्यवस्थित कर डिज़ाइन बनाती जाती है जिससे ताने और बाने के धागे अथवा दोनों ओर से टूटी हुई धारियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसे साधारण ट्विल की धारियों को तोड़कर बनाया जा सकता है तो उसे हम ब्रोकन ट्विल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आधी धारी बनाई, थोड़ा प्लेन ले लिया, फिर पूरी धारी बनाई और इस प्रकार हम जो धारियां हैं उनको ब्रेक करके और डिज़ाइंस बनाते हैं। एक और ट्विल का अरेंजमेंट होता है जिसे हम हियरिंग बोन कहते हैं। इसमें एक्चुअली जो पॉइंटेड ट्विल को विकसित स्वरूप ही हम इसे कह सकते हैं और इसी के आधार पर ट्विल को बना लेने के पश्चात इसके धागों को विपरीत क्रम में उतने ही धागे खाली स्थान पर चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इसका डिज़ाइन यूजुअली डबल संख्या में तारों को पर बनती जाती है और इस प्रकार यह रिवर्स इंटरलॉकिंग के प्रोसेस के माध्यम से होती है और इसलिए इस बार कई इसे रिवर्स इंटरलॉकिंग भी कहा जाता है। रीअरेंज ट्विल किसी साधारण ट्विल के ताने या बाने के धागों को क्रम को एक निश्चित अंतराल के बाद हम पुनः व्यवस्थित करने से इस प्रकार की डिज़ाइन बनती है। इस प्रकार साटन आधार भी बनाया जाता है। ट्विल बुनाई से बना हुआ वस्त्र बहुत घना, आकर्षक, सुंदर, मजबूत और टिकाऊ होता है। तो हम देखते हैं कि ट्विल बुनाई एक्चुअली हमारी बुनाई की और उत्तम क्लॉथ बनाने के लिए, मजबूत टिकाऊ बनाने के लिए एक तरह से फाउंडेशन का रूप होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हनीकॉम्ब बुनाई। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र खुरदरी होती है और इसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस कारण से इस बुनाई के लिए हम चादर, तौलिए आदि का निर्माण करते हैं। इस बुनाई में तैरते हुए धागे छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान हनीकॉम्ब के रूप में दिखाई देते हैं। वस्त्र की सतह रचना दिखाई देती है, इसलिए इसे हनीकॉम्ब बुनाई कहा जाता है। वस्त्र की एक सतह पर ताने के धागे को तैरते हुए बनाया जाता है और दूसरी ओर बाने के धागों को तैरते हुए बनाया जाता है। इस प्रकार तैरते हुए धागों को की और लंबवत लाइंस और बाने के धागों की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ताने के धागों की तो वर्टिकल लाइंस बनेगी और जो लूप्स जो बनते हैं, एक्चुअली जो लूप्स बनते हैं वे क्षैतिज रेखाओं में बनते हैं और इसी विधि से हमारे जितने रोएदार तौलिए होते हैं उनका निर्माण होता है। हनीकॉम्ब बुनाई ही हमारे तौलिए के लिए आवश्यक बुनाई होती है। नेक्स्ट बुनाई होती है आपकी हक बैक बुनाई। हक बैक बुनाई सादी और रिब बुनाई का मिला जुला एक रूपांतरक रूप होता है और इसको बनाने में प्रत्येक पंक्ति में एक एक ताने के धागे को हम कम करते जाते हैं। जैसे पहली पंक्ति में हमने बाने के धागे 2 ताने के धागों के ऊपर से तथा एक नीचे से निकाला। दूसरी पंक्ति में हम बाने के एक ताने
धागा एक दाने के धागे से नीचे से निकालते हैं और इस प्रकार एक ऊपर से और फिर तीसरी 2 दाने के धागे से और नीचे से तथा एक ऊपर से जाता है। इस क्रम में पंक्ति पूरी कंप्लीट हो जाती है। मतलब 1 2 1 2। तो इस तरह से आपकी फिंगर से देखिएगा कि इसके नीचे से ये इस तरह से धागा निकलता है और आपका इस प्रकार का रूप आता है कि ये जो है वो आपका नीचे रहेगा इस तरह से। ये आपकी डिज़ाइन रहेगी। तो ये एक फॉर्मेट बनती है कि 2 धागे निकालते हैं फिर एक। जब हम सेकेंड लाइन में आते हैं तो हम इन 2 धागों में से निकाल के और फिर इन 2 धागों के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरी लाइन वापस हम फर्स्ट लाइन की तरह ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो चौथी पंक्ति बनती है वह दूसरी पंक्ति के समान होती है और जो तीसरी पंक्ति होती है वह पहली पंक्ति के समान हो जाती है और इस प्रकार हमारी हक बैक बुनाई बनती है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि सादी बुनाइयाँ, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य रूप से, या जो कॉमन बुनाइयाँ हैं जो फैंसी लुक नहीं देती है कपड़ों के अंदर, वे बुनाइयाँ इस प्रकार होती हैं। धन्यवाद।